अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट या फिर ऐसे डिस्कवरी की वजह से पैदा होती है जिन पर यकीन लाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज को कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका। आज हम ऐसी 5 मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 1, यूएस स्टेट नवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको 51 कहा जाता है, जहां अमेरिका की एक एयर फोर्स बेस है, जहां यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए लाया जाता है उनको टॉप लेवल की सिक्योरिटी पर क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस के स्पेशल जहाज में बिठाकर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा राजदारी की वजह से इन लोगों ने इसका नाम 51 एरिया रख दिया है। इसके लिए कई अफवाहें हैं। इसकी टॉप सिक्योरिटी की वजह से कई तरह की लोगों ने इसके बारे में बातें बनाई हैं। यहाँ यूएस आर्मी इन यूएफओस पर रिसर्च कर रही है जो कि माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज में ये भी कहा जाता है कि ये एरिया 51 टाइम ट्रेवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कॉन्टेक्ट करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि 1959 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 पर ही की गई थी। ऐसा क्या है 51 एरिया में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी तब बढ़ गई जब 1997 में एक वीडियो शो होस्ट आर्ट बेल को फोन आया। फोन करने वाला शख्स बेहद घबराया हुआ था जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो जो कुछ बताने जा रहा है उसको निहायत ही गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओस को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बॉडी रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स कुछ और बताता सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई जिसकी वजह से इस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान ही कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी। उसने एक मजाक किया था तो लेकिन अगर वो पिछली कॉल फेक थी तो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर ये सच नहीं था फिर ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हुई थी? इस कॉल की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है जिसने एरिया 51 के हवाले से कई सवालात छोड़ दिए हैं। नंबर 2, ये बात है 2003 की। चिली एटाकोमा डिजर्ट से 6 इंच लंबा एक हाथ के साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकोमा डिजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया था। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया। एलियन होने के अनुमान में लोग तब मजीद बढ़ गए जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटे से साइज देकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। चुनाचा इसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हत्ता के इसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसके अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। फिर 2013 में डॉक्टर की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए के सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा तो तकरीबन 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि ये इंसान का ही ढांचा है जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 5 से 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू हनी आयरलैंड के जंगलात में एक नहीं 4 मरतबा अलग अलग जगहों पर अजीब जानवरनुमा मखलूक को देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज पीएनजी वालों की खबर के मुताबिक 1999 दिसंबर 11 को लेक मैरी में कुछ कश्ती सवारियों ने देवनुमा जानवर लेक में चलते हुए देखा था जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। कुछ कश्ती सवारों ने एक देवनुमा जानवर देखा जो कि लेक में चल रहा था जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। इसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में वैसा ही एक जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है। वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हुआ पत्ते खा रहा था। इसकी टांगे नारियल के दरख्त जितनी मोटी और इसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। दोनों वाकयात पर
किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 5 सालों के बाद वैसा ही सेम जानवर न्यू गिनी के इस ट्रम्प आइलैंड में देखा गया। इस विलेज का नाम रबा अवल था, जहाँ पर लोकल्स ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग की शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक रिसर्च पार्टी बना दी। गांव वालों का कहना था कि इतना बड़ा और अजीब सा जानवर आज तक नहीं देखा, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। इसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को M610 राइफल के साथ जंगल में इस डायनासोर की तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था पुलिस को ऐसा कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि पुलिस वालों ने उसको मार कर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं, जहां डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा इस गाँव वालों ने उसका हुलिया बताया था, वैसा ही एक डायनासोर एग्वानोटॉन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी और 15 फीट लंबा हुआ करता था। लेकिन इस वाकये की असल हकीकत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, कुछ लोगों के लिए जहन्नुम का दरवाजा है, लेकिन साइंस इसको करेक्टर कहती है। नाम इसका चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि करेक्टर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में वाक़या साइबेरिया में मौजूद ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा करेक्टर है। इसकी खास बात ये है कि ये हर साल 30 मीटर तक अपने आप को बड़ा कर देता है। फिल वक्त इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और गहराई 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये देखा गया है कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था। इसके बाद बढ़ते बढ़ते 2013 में इसकी लंबाई 650 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। लोकल का मानना है कि कैरेक्टर के अंदर से अजीबो गरीब तरह की आवाजें आती हैं, जैसा कि कुछ गलत होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम जहन्नम का दरवाजा या फिर डोर टू हेल रख दिया गया है। लेकिन साइंसदानों का मानना है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो कि पिछले लाखों सालों से फ्रोजन कंडीशन में था, पर आज भी इस कैरेक्टर को बड़ी खौफ की निगाहों से देखा जाता है। नंबर 5, 1920 में एक कमर्शियल जहाज पैरों के ऊपर से गुजरता हुआ गया। तभी पायलट ने जमीन पर अजीबो गरीब फिंगर्स बनी हुई देखी थी। ये फिंगर्स जमीन से इतने बड़े एरिया पर फैली हुई थी कि जमीन पर रहकर इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। नीज इन लाइन्स के नाम से पहचाने जाने वाली ये फिंगर्स पैरों से 2 मील के एरिया तक फैली हुई है। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है और कुछ को फ्रंट पर देखा जा सकता है। जियोमेट्रिक शेप से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई इतने बड़े हैं कि अभी तक टोटल 24 शेप इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं। शायद कई अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से कई स्केचेस को 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को सही तरीके से मालूम नहीं है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी बुक में लिखा था कि ये हजारों साल पहले यूएफओस की लैंडिंग साइट हुआ करती थी, जिनको यहाँ रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट ने इस किताब के दावों को मानने से इनकार कर दिया है। इनका मानना है कि कदीम दौर में स्केचेस का ताल्लुक यहाँ लोगों के रहने वाले रस्मो रिवाज से जुड़ा था। नेस्का लाइन्स ने आज तक सबको हैरत में मुब्तला किया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।